गेस्ट हाउस में से झंडा तोलन कर रहे हैं। मातरम मातरम। एक बार पुनः इस अतिथि गृह के परिसर में आज के 74वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सबों को ढेर सारी बधाई, शुभकामना और सारे लोगों के सामूहिक प्रयास से, सदिच्छाओं से ऐसा लगता है कि जो एक कालिमा घिरी हुई थी पिछले 1.5-2 वर्षों से, वह अब धीरे धीरे छट रही है और हम लोग फिर प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर जो आग्रह मैं वहाँ किया था वही आग्रह फिर मैं यहाँ करता हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ यह कहता हूँ कि हम लोग आज के दिन यह शपथ लें कि अपने मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हम जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ की रोटी खा रहे हैं, उस विद्या के पावन मंदिर का उसकी छवि धूमिल हो, उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आए। यह कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। मनुष्य है, हम अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कोई भी काम हम न करें जिससे हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा धूमिल हो। मैं तो यहाँ अतिरिक्त प्रभार में हूँ, लेकिन जब भी मैं सुनता हूँ मगध विश्वविद्यालय के बारे में नकारात्मक खबरें तो भीतर से मेरा मन व्यथित होता है। और एक चीज़, यहाँ सारे प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं कि 1 जनवरी को तमाम माननीय लोग और कुछ लोग महामहिम कुलाधिपति जी से शिष्टाचार भेंट करने गए थे और संयोग से 1 जनवरी ही उनका जन्मदिवस भी है। तो लोगों ने जन्मदिन की भी बधाई दी और जैसा होता है बड़े लोगों के सामने, एक माननीय ने अतिशयता में यह कहा कि सर यदि आप अनुमति दें, एक उत्सव करना चाहते हैं, ग्रैंड पार्टी करना चाहते हैं। और बिना सोचे, बिना समय लगाए महामहिम ने छूटते हुए कहा कि जब तक मगध विश्वविद्यालय के छात्रों का रिजल्ट नहीं होगा तब तक राजभवन में कोई पार्टी नहीं होगी। यदि आपको मेरी बात पर थोड़ा भी विश्वास है तो मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ और पूरे उत्तरदायित्व के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि महामहिम ने यह कहा। फिर कल एक छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम है वहां, उसको भी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, ये सब अभी कुछ नहीं होगा जब तक वहां का रिजल्ट नहीं होगा। आप देखिए किन कुचक्रों में हम लोग घिरे हुए थे और इसकी आंच कहां तक पहुंच रही थी। तब हमने वहां यह श्योर किया था कि नहीं, ये कार्यक्रम यहाँ होगा। हम लोगों की कोशिश यह रहेगी कि 26 के पहले रिजल्ट आना प्रारंभ हो। और मैं फिर कह रहा हूं, वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रणम्य हैं। वो चाहे हमारे परीक्षा नियंत्रक हो या उनकी टीम हो या अन्य हमारे जो संकायाध्यक्ष हैं, हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं, कि कम से कम इस चीज से हम लोगों ने विश्वविद्यालय को उभारा। और अब छात्रों में भी या लोगों में भी एक जो लगता था कि नहीं यहाँ एकदम सब कुछ खत्म हो रहा है, एक आशा की किरण बनी है। बीच में कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी
और मैं जानता हूं कि मेरे इस बोलने का क्या असर होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं तमाम उसका जो रिस्क है वो लेते हुए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कैसे शैक्षणिक सत्रों का नियमन हो और उनका नियमितीकरण कैसे हो। उसमें मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में मुझे बुलाया गया था। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में वो सभा हो रही थी और यहाँ जो रिजल्ट 18, 21 और 19, 22 का है पेंडिंग, उस पर चर्चा हो रही थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो लोग मेरे व्हाट्सएप पर गाली प्रेषित करते हैं वो करें, उसका स्वागत है, लेकिन वहाँ यह कहा गया और इस विश्वविद्यालय के एक बड़े अधिकारी ने अनुमति दे दी, सिर्फ ऑफिशियल लेटर मुझे लिखना था रजिस्ट्रार के रूप में कि मगध विश्वविद्यालय से तमाम OMR सीट्स यहाँ से ट्रकों में लाद के जाएंगे कहाँ, इंटरमीडिएट काउंसिल में, और वहाँ स्कैनिंग होगा और वहाँ से रिजल्ट होगा। जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देना पसंद करूंगा, लेकिन एज ए रजिस्ट्रार कोई भी आदमी जिसको थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, गैरत है, वो ये लिख के नहीं देगा। और आनंद जी हैं यहाँ कंट्रोलर, वहाँ बैठे हुए थे। आनंद जी, यदि मैं एक शब्द भी झूठ बोलूं तो आपको पूरा अधिकार है, आप तो किएगा। मैंने वहाँ तुरंत आक्रामक हुए मैं पूछा था उस कमेटी से कि जब यह रिजल्ट इंटरमीडिएट काउंसिल प्रकाशित करेगी तो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार वहाँ घूस कमाने के लिए हैं, क्यों पोस्टिंग है उनकी? यही पूछा था मैंने यही कहा था, ये लोग फिर क्यों हैं वहाँ? और तब उसके बाद एक माननीय सदस्य ने उस कमेटी के धौंस जमाते हुए कहा कि राज्य सरकार काफ़ी सीरियस है, वो FIR भी कराने के मूड में है। हमने कहा कि कहिए कि जल्दी FIR हो, लेकिन पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए कि परीक्षा लेने और रिजल्ट देने की जिम्मेवारी किसकी है, ये जिम्मेवारी फिक्स हो और आप FIR कीजिए। तो ऐसे ऐसे अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और फिर आज के दिन मैं पूरे अपने अंतःकरण से और सच्चे भाव से मैं कहता हूं, उन सारे लोगों को प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने इस कुचक्र से इस विश्वविद्यालय को उबारा है। और एक बार पुनः आप सबों को शुभकामनाएं, साधुवाद, सबों को प्रणाम। और अपने बारे में सिर्फ 4 लाइन निवेदित यही करूंगा कि अपने हर अंदाज को दुनिया ने रिंदा ना कहा, अपने हर अंदाज को दुनिया ने रिंदा ना कहा, और मैं जो मस्जिद में गया उसको भी मैं खाना कहा, और पीने को पीना कहो इसका नहीं मुझको गिला, मेरे सिजदे को भी तुमने पी के गिर जाना कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।